बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भगत कल्प तर्पणत हित और कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोय प्रभु देहु दया कर राम। मोसम दीन न दीन हित और तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरऊ विषम भववीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का विषय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओं के लक्षण। तो संजय ने पूछा, ब्राह्मण, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो व्यास जी बोले, द्विजो तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने के उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांवों में धर्म का नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पूर्व ग्राम जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मनाता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्यों को उद्वेलित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उच्चिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों को भी चुगली खाता और सबके लिए उद्वेगजन होता है, वह पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंध युक्त मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्यों में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज़ सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम में मनुष्यों में अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो द्वेष, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या परायण, धर्मशास्त्र एवं नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने वाला और पार्वण आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला है, जिसका समय स्नान, दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत होता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बतलाया है। अंतर इतना ही है कि देवता सत्व गुण में बड़े चढ़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से सामान्यतः सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य, पाप तथा गुण अवगुण का निश्चय करना चाहिए। मनुष्यों में यदि पति पत्नी अंदर जन्मगत संस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक्य आदि मुक्ति की स्थिति में रहना पड़े अथवा नरक में सजातीय संस्कार वालों में ही परस्पर प्रेम होता है।
शुभ कार्य में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा मनुष्यों को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तथा जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले पापात्मा मनुष्य हैं उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सतयुग में देव जाति के मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, दैत्य अथवा अन्य जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग को संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्यों का सम्मान संख्या में जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर सूर्य आदि अंश से उत्पन्न हुए हैं। गंगानंदन भीष्म वसुओं में प्रधान हैं। आचार्य द्रोण देव मुनि बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान विष्णु हैं। विदुर साक्षात धर्म है। गांधारी, द्रौपदी और कुंती इनके रूप में देवियां ही धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वह देव रूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोक का, जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्मों का स्वयं आचरण करता है और वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का उपासक है, वह समस्त पितरों का तार कर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो इस भूतल का उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण, यजन, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न एवं सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक व्याख्यान सुनाने का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती, कृतज्ञ, व्रत का उल्लंघन करने वाले तथा ब्राह्मण और देवता के द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते हैं और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापात की और अतिपात की हैं, जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले हैं। जो सत्कर्म से रहित, सदा दूसरों को उद्विग्न करने वाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों में बताते हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते और पाप कर्म को और प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेलकर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि कुल में जन्म नहीं होता तथा वह स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख का भोग करता है। बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।